की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और भाभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं उस्ताद जी। मेरे हस्बैंड। थैंक गॉड हादी आप आ गए। मैं तो आ गया हूँ, अगर ऊपर से कोई और आ गया ना तो हम पे अजाब आ जाना है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या कर सकते हैं, तुम बस अपने रूम में जाओ और रिलैक्स करो। ऐसे कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ, अम्मा इतनी खफा है मुझसे। उन्होंने किसी को कुछ बताया तो नहीं है? नहीं अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है रूमी को हम पे शक हो गया है। नहीं नहीं, रूमी वैसी मोटे दिमाग की है, बस वो खाने पीने के अंदर ही उसका दिमाग चलता है, उसकी फिक्र नहीं है। बेबी ने तो कुछ नहीं कहा आपसे? सादकाबाद की ड्रैकुला बन के फिर रही है, मेरी खून की प्यासी हुई है वो तो। हादी अब क्या होगा? मिशी ये सब कुछ तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा अब आप शुरू हो जाए मुझ पर। शुरुआत तुमने की थी रमीशा इब्राहिम, अब इख्तिताम मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है तो अब आराम से बैठ के इख्तिताम के बारे में सोचें, मैं जा रही हूँ। मिशी रुको, भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सहारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। वो तो वक्त बताएगा। अब फिलहाल तो वक्त ने हम दोनों की दादियों को पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल में, अब बस यही दुआ है कि ये वक्त हमें मैरिज हॉल में भी ले जाए। फिलहाल तो मुझे घर पहुंचना चाहिए, पता नहीं कौन सा इजलास लगा होगा वहाँ। आपा मुझे तो लगता है कोई बड़ा पंगा हुआ है पड़ोस में। वो कैसे? वो ऐसे कि वलीद की शक्ल सड़े हुए कद्दू की तरह लटकी हुई थी। तो कद्दू से कोई सुनगुन भी ले लेने थे ना। आपा बेबे के बच्चे हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह से भाप नहीं निकालेंगे। हाँ वो तो है ही, सारे मीसने गुल्ले कहीं के। आपा शाम हो गई है, कुछ चाय कुछ समोसे जलेबी। अपना वजन चेक किया तुम दोनों मियाँ बीवी ने? महंगाई की तरह सिर्फ बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ माशाल्लाह बोले आपा। मानी आपको तो रिपोर्ट्स लानी थी ना। यार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, एक काम करो मस्कीन को बोलो ना, वो फारिग है। सरकार मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अरे मिस्कीन तुम क्यों अंगारे चबा रहे हो? सबसे पहले अपने भाई को तमीज सिखाओ, अपने बड़े बहनों से ऐसे बात करते हैं। और भावे मैं नहीं जाऊंगा किसी की भी दवाइयां लेने। ये जो घर पे फारिग लोग बैठे हैं ना, इनसे जाके बोलो कि काम करे सारे। लगता है गैरत जागी मेरे हमजुल्फ की। Shut up! ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। फाजी भैया ने जरूर कुछ गलत कह दिया है। फाजी ने भी तो आजकल तोप के मुंह में अपना मुंह फिट कर रखा है। लगता है कोई बड़ा ही मिसाइल ठोक दिया बड़े बहनोई साहब को। जान आप ले आइए ना मेडिसिन। भाई मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, अभी इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा। देखना ये देखना ड्रामे कर रहा है। मैं जाकर फाजी को पूछती हूँ। जानू उठ जाओ, अपनी औकात में आ जाओ, घर के काम करो, पोछा लगाओ। हाँ? मानी मुझे लग रहा है बहुत ही बेइज्जती हो गई मिस्किन भाई की पहली दफा। ये मुस्तकिल बेइज्जत इंसान है। बेटा जाके समोसे जलेबी लेके आओ, नहीं ना पैसे नहीं मारो। उठो उठो उठ। आहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या? यही कि तुम इतनी मोहब्बत से मेरा सर दबा सकती हो। सही तो दबाना था, कौन सा तोप चलानी थी। आई स्वेयर बहुत ही अनरोमांटिक लड़की हो तुम वैसे। घर में रोमांस करने का मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ? क्या क्या कहा? कुछ नहीं, वो मैं ये पूछी थी कि आपने वीजा लगने के लिए दे दिया पासपोर्ट? एक तो तुम्हारी सुई वीजे पे ही अटकी हुई है। तो और क्या करूं, वहीं जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो मिनट मिनट पर छापे पड़ते रहते हैं। सुनो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। क्या कहा मिस्कीन को? मिंटो आपा क्या हुआ?
इंतहाई नाराज होकर गया है वो। अरे आई स्वेयर मैंने उनको एक लफ्ज नहीं बोला। मीनू बताओ ना। हाँ वो तो दवाई का पर्चा देके चले गए। तुमसे पूछा किसी ने? मुझे दवाई का बच्चे लेके चले गए। अरे आप उस बेचारी को क्यों बातें सुना रही हैं? जब से ये बेचारी इस घर पे आई है ना, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। इंतहाई नहूसत फैला दी है इसने भी। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे मीनू तुम कहाँ जा रही हो? चोट लगी हुई है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ तुमसे। और बीवी की अदाएं चेक की है वैसे तुमने? आपने पहले अपनी अदाएं चेक की है नूरी नथ वाली? जाएं जाके अम्मा को देखें। वो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम भी थोड़ा अकल से काम लिया करो। जब देखो बेगम के साथ घुटने से घुटने मिलाकर बैठा होता है। सही कहती है मीनू, यहाँ कोई सुकून से बात ही नहीं कर सकता। भाई ऐसा लग रहा है चलती मशीन में आपका हाथ आ गया। पूरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्त। आए ओए बड़े अखीर डायलॉग मार रहे हो, खैरियत है? 4 दिन रह गए मेरी बारात लाहौर लेके जाने में। ओ भाई मेरी बात मानो, बेबे के पाँव में गिर गिर के भीख मांगो अपनी मोहब्बत की। हाँ जी सही कह रहे हो, गिर गिर के भीख मांगो। दादी जो है वो घास चरती है, उसका दिमाग पुट्ठा चलता है, जो तुम जैसी चवल औलादों की बात फौरन मान जाएगी। चल नहीं मनी होके निकल जा, वरना ऐसी जुत्ती मारूंगी ना कि निशान 6 महीने नहीं जाना मुल्तानी खुसेगा। तू ठहर जरा, जुत्ती लो। बेबे माफ कर दे, खादे पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। बकवास ना कर, चवल जा। तू मुझे बता ना, ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? नहीं तो बेबे वो बड़े नवाब ने कौन सा किसी से पूछ के दूसरी मोहब्बत की थी? हैं? तू अब नवाब साहब के मेरे मारेगा मुझे? फुड़े मुझ तेरी जवानी दा। बेबे मैंने तो वैसी मिसाल दे दी थी। अपनी मिसालें अपने पास रख और कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने बख्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ली। नहीं नहीं बेबे नहीं। अरे बेबे बेबे आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ पुत्र जीता रहे, तेरी बड़ी मेहरबानी। हाय मेरा तो सिर ही पोला हो गया, सोच सोच ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, रुड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अच्छा हुआ मीनू तू आ गई, जरा मिस्किन को बुला, मेरी टांगे दबाए। वो क्यों दबाएंगे, मैं दबा देती हूँ। ना ना पोटर, तू तो खुद लंगड़ी हुई है। मिस्किन को बुला। कुछ नहीं होता अम्मा, आप लेट जाए। पोटर मैं दबा दूंगी ना। बड़ी सोनी दी, थैंक यू। ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने बख्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ली। ठीक है बेबे, अगर फैसला मेरे हाथ में है तो फिर आप लोग भी सारी जिंदगी याद रखेंगे कि मरहूम नवाब साहब के पोते ने की थी डंके की चोट पर मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम सलाम। ओए ये क्या नंगी टांगे लेकर घूम रहा है? बड़े अब्बा गर्मी लग रही थी ना। शर्म दा घाटा है तेन, जा जाके पूरे कपड़े पा के आ, जहन्नम में जलेंगी ये नंगी टांगे तेरी। जा। वो तो मैं पहन लेता हूँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? ओए गैस का इशू हुआ है। आप एक काम करें, आप फौरन छत पे चले जाएं, वरना नीचे का माहौल खतरनाक हो जाएगा। आहो, बात तेरी ठीक है, छत पे चला जा। अरे अम्मा इसे क्या हुआ? मेरी टांगे दबाते दबाते यही सो गई है। चलो मैं उठा देता हूँ। मीनू तुम लोगों को तो तौफीक नहीं होती दादी की खिदमत कर दो। हल्कान हो गई मेरी टांगे दबा दबा के। 1 घंटा टांगे दबाई है इसने मेरी। और जो मेरे अरमानों का गला दबा रहे हैं आप लोग, उसका क्या? क्या बुड़बुड़ कर रहा है? मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही है। कुछ नहीं, आप भी दूध पिए और सो जाएं। कहीं मीनू ना उठ जाए। पता नहीं क्या पिलाकर सुलाया ऐसे।
ये क्या पागल है? क्या बड़े अब्बा? जहन्नुम की तरफ का टिकट कटा रहा था। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है बड़े अब्बा। अगर दिमाग ठीक होता तो क्या नीचे की तरफ छलांग लगाता तू? खुदा का खौफ करें बड़े अब्बा, मैं तो वो केबल की तार देख रहा था, वो चैनल नहीं आ रहा स्पोर्ट्स वाला नीचे। मुंडेर पर चढ़कर? हाँ तो इधर से तो जा रही है केबल की तार। कहाँ जाती? मुझे तो नजर नहीं आती। हाँ, मुझे भी नजर नहीं आ रही थी, तभी तो ऊपर से चढ़ के देख रहा था। आप भी पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। बेटा गूंगे की रम्ज गूंगे की माँ ही जाने। चल नीचे, चल मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। चल। वो नींद की गोली खा के सो गई हैं। इसलिए तू मुझे गोली दे रहा? बस करें बड़े अब्बा, आप प्लीज जाएं और जाके सो जाएं। तू क्या यहाँ चिल्ला काटेगा या मुराकबा करेगा? क्या करेगा? चल। जा रहा हूं मैं। अबे उधर किधर जा रहा है? मुझे भी साथ में जाएगा। चल चल। मजे से जाकर सो गई अम्मा के पास। अभी जाकर उठाता हूँ। थी रात को? वो पेन किलर चाहिए थी, सर में दर्द हो रहा है। जाऊं? जा। सर। हाँ? उठ जाएगी, दरवाजा जरा जोर से बंद करके जाना, आवाज ना आए। जी। किन भाई, किन भाई, गुस्सा थूक देना, चलिए ना अपने कमरे में। क्यों? बता भी दें। रामीन तुम्हें पता है टकी की इज्जत नहीं है हमारी इस घर में। मीनू के आने के बाद तो किसी की भी नहीं है। अब इसमें तक गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं नहीं मानता। मुझे भाई है ना। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? खफा है आपसे। अगर आपको अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर आए तो पता चले। सॉरी यार मिस्कीन भाई, गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था यार, आप 100 जूते मार लें लेकिन ऐसे खफा तो मत हो। ठीक है, अगली बार ध्यान करना, बंदे की गैरत भी जाग सकती है। अच्छा चलें, छोड़ें ना। मिस्किन भाई ने ना खाना भी नहीं खाया हैं? चले उठें, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाता हूँ। ना करो ना, मुझे गुदगुदी होती है, ऐसे ना करो। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चले ना मिस्किन भाई, कुछ बना देना। मैं क्यों बनाऊं? मैं नहीं बना रहा, मैं नाराज हूँ। अच्छा खाना मैं मानी से बनवा लेती हूँ। हाँ, मानी से बाकी बदले भी लेते हैं सारे। चले उठें, शाबाश। चलो चलते हैं। वो केटरिंग से ऑर्डर करवा लेंगे उसकी। या अल्लाह बस आज बचा ले मुझे अम्मा से, वरना वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देंगी। मैं वादा दोबारा कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। बस एक बार इस मुश्किल की घड़ी से निकाल दे मुझे प्लीज अल्लाह। मिशी तुम यहाँ हो? पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है घर में। क्यों, अब क्या हो गया? मिस्कीन भाई खफा हो गए, सीरियस वाला। इस घर में कोई किसी को सीरियसली नहीं लेता, खास तौर पे मिस्कीन भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बड़े बहनोई हैं हमारे, आपा को तो स्टैंड लेना चाहिए उनके लिए। ले ही ना ले वो स्टैंड, और वैसे भी हर किसी को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों टची हो रही हो? कुछ नहीं, बस मेरा दिमाग ना इस वक्त एक प्रेशर कुकर की तरह फट रहा है। क्या हुआ मिशी? मैं बहन हूँ तुम्हारी, मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं अम्मा की वजह से बहुत परेशान हूँ। लो, अम्मा ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। मैं मिस्किन भाई को जाके देखती हूँ। हाँ जाओ, समझाओ उन्हें, कोई तो अकल से काम ले इस घर में। सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, तुम्हें पीनी है?
नहीं जाओ। चलो ठीक है। भैया खुदकुशी करने चले गए, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो ये है कि इस घर के अंदर कोई अकेले खुदकुशी भी नहीं कर सकता। अरे खुदकुशी हराम है, वो मरकर भी चैन ना पाया तो फिर क्या करेंगे? छोड़ यार, वैसे भी मिशी ने मुझे ताने मार मार के ना जीते जी मार देना है। अरे यार आप फिलहाल सो जाओ, सुबह इस बातों को सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है इन घर वालों के पास। वो क्या? वो ये कि सेरा बांधो और चढ़ जाओ लाहौर वाली ट्रेन के ऊपर। उफ अल्लाह यार, इस टाइम आप नींद वाली ट्रेन पर चढ़ो, ठीक है? सुबह इस बातों को हल निकालते हैं, मैं आपके साथ हूं ना। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, एहसास हुआ है कि अकेला नहीं हूं मैं, ताकत है तू मेरी। अरे हादी भाई, वो आज मैं आपके साथ हूँ, कल मेरी सर्विसेज आप पे ड्यू होंगी, है ना? पता था, ऐसी कोई घटिया किस्म की प्लानिंग चल रही होगी तेरे दिमाग के अंदर। अच्छा सो जाए, बहुत टाइम हो गया, ठीक है? सुबह इस बातों को हल भी निकालना, सही है ना? सो जाए, गुड नाइट। हादी तुम कैसे कर सकते हो अकेले खुदकुशी? मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर, मैं हारी हूँ तुम्हारे पास। मिशी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? यार वो मिशी ने सुसाइड कर लिए। कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा आपने, अभी तो जिंदा सही सलामत यहाँ से गई है वो। नहीं यार, जिंदगी और बिजली का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है। तू प्लीज यार कंफर्म कर दे यार। अरे 110% वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं यार। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है यार वलीद। लेकिन लव बर्ड्स में फंस गया हूं मैं। अब मैं आपको लोरी तो सुना नहीं सकता हादी भाई, फोन कर सकता हूँ, आप सो जाएं, मैं उनको फोन करता हूँ। फोन मिला यार। हेलो वलीद, क्या हुआ, सब खैरियत है? मिशी आपी, आप लॉन में आ सकती हैं, एक जरूरी काम है आपसे। इस वक्त? हाँ प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा मैं भी आती हूँ। मुंह तो बंद कर ले, आप मक्खी घुस जाएगी अंदर, इसलिए थोड़ी बताया मैंने आपको। लेकिन हादी इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकते हैं? वो तो शुक्र करें बड़े अब्बा इन टाइम पर पहुंच गए, वरना पूरा खानदान अस्पताल में जमा होता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? आपके दो मन तानों की वजह से। क्या मेरे तानों की वजह से? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की उनसे, मैं जाके पूछती हूँ उनसे। पुरानी बातों को छोड़े मिशी आपी, इसीलिए बुलाया मैंने आपको कि मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकता। लेकिन वलीद मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे मिशी आपी, प्लीज कूल डाउन रहा करें हादी भैया के साथ। मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। हाँ चली जाए, अम्मी ना लॉन्च में नवाफिल अदा कर रही हैं। ओहो, मुझे बात करनी है हादी से, अभी मैं कैसे करूंगी? सुला दिया उनको, बड़ी मुश्किल से सोए हैं वो। लेकिन प्लीज मिशी आपी ऐसे मत कीजिएगा हादी भाई के साथ, आप भी जाके सो ही जाएं। इतनी बड़ी बात होगी है वलीद, और तुम कह रहे हो मैं जाके सो जाऊं? मैं कैसे सो सकती हूँ? आंखें बंद करके। हमेशा तुम्हारी शक्ल में 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या तरबूज के कारोबार में घाटा पड़ गया क्या? मुझे छोड़े, आप बताएं आपको क्या हो गया? अजीब दंगल सा पड़ गया पेट के अंदर, वो हलीम और तरबूज एक साथ खा लिए थे, बेबे से फक्की लेने जा रहा हूँ। वहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं कैसे सो सकता हूँ इस दंगल के साथ? मुझे नहीं पता। नाश्ता। मुझे नहीं करना। अरे तो इसका क्या करूं? खुद कर लो। अकेले? जब अम्मा के पास अकेले जाकर सो सकती हो तो नाश्ता भी अकेले कर लो। अच्छा ना, ये मैं कर। नहीं। तो सॉरी ना, वो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। सब पता है तुम्हें, जान पूछे करती हो मुझे टीज। हाँ जी। ज्यादा एक्टिंग मत करो और जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? अम्मा के पास, वहीं जाके रहो। अब चली भी जाऊंगी। मैं रोकूंगा भी नहीं। सोच लो। सोच लिया। तो फिर जाओ। हाँ जाओ। जा क्यों नहीं रही? ओके बाय। समझती है मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। इधर आ, ये सेटिंग बद पर बनने कर आई थी ना?
कौन सी सेटिंग अम्मा? वही जो माजी में तेरी पुप्पी नन्ही के साथ करा के मेरे सर पे खाक मली थी उसने। अम्मा खुदा की कसम, बेबी को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर तुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता? क्या मतलब? मतलब ये है कि हादी सोने का भी बन के आ गया ना, गोल्ड का, अंडरस्टैंड? सोने का भी बन के आ गया तो मुझे किसी कीमत पे कबूल नहीं है। तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। मगर क्यों अम्मा? बेबे आखिर क्यों नहीं हो सकती मेरी उससे शादी? बकवास बंद कर, मैं कह रही हूँ। 3 दिन रह गए निकाह में, जाके निकाह का जोड़ा लेके आ और निकाल अपने दिमाग से मिशी फिशी। बेबे बात अब जहन से निकल के दिल में जा। चुकल हो जा जरा, मेरा दिल जरा जरा ना जरा दिल से मैं अभी खलो जा जरा। सुकरात ना बन तू, 1 मिनट खलो जा जरा तू। ये देख रहा रस्सी? क्या क्या करेंगे इससे? इस रस्सी से ना मैं अभी और इसी वक्त सोशल मीडिया पे लाइव फांसी लूंगी। लोग तुझे थू थू करेंगे। 2 दफा तो आप ही ने कर दिए। बकवास ना कर, जा यहाँ से, दफा हो जा। डर के मैं क्यों लूं फांसी, मुझे क्या जरूरत पड़ी लेने की? बस ड्रामा ही होता है ना। ये बोतल देख रही है नींद की गोलियों की? देख देख, अच्छी तरह से देख ले, देख देख। जी। अगर हादी से दोबारा बात की या उसकी तरफ देखा या उससे मिली तो ये सारी की सारी गोलियां खा जाऊंगी, बोतल समेत। अम्मा लेकिन क्या थी, क्या बेटी थी? क्या हो गया बेटी मिठी को? फाजी ने मुझे कमरे से निकाल दिया, कहते जाके अम्मा के साथ रहो। उसके दिमाग का कीड़ा फिर जा गया। मिशी, जाके बुलाओ उस फाजी के बच्चे को। जी अम्मा। नो पोर्टर, आजा आजा, बैठ, आजा बेटा बच्चा। अब लेके जाए मेरी बारात खोते रेडी पर। पैसे चोरी कर रहे थे ना आप? साइड हो जाओ, चुटिया काट दूंगा तुम्हारी। वेरी गुड, कैरी ऑन। पानी नहीं गिरा, सही ना? घर के काम ऐसे खेलते कूदते किया करो, इससे डिप्रेशन नहीं होता। वहाँ पानी डालो, सूख रहे पौधे। इसके बाद तुमने काम करना है, तुमने कपड़े धोने हैं, तुमने पोछा लगाना है, और क्या करना है? अच्छा बस ठीक है, तू कहीं मेरे हाथ से जाया ना हो जाना, चला जा यहाँ से। और कहीं तेरी आंख ना खुल जाए इस तमाम बात को सोचने के बाद। मेरी तो चल आंख खुल जाएगी, लेकिन तब तक तेरी एक टांग जाया हो जाएगी। चला जा बेटा, अपनी दोनों टांगे समेट के रख। मुझे तू खानदान के हर मामले में अड़ाता है ना, समेट के रख। अपनी इज्जत बचा और निकल ले यहाँ से, निकल ले। वल तू अपनी ये 2 रुपए वाली बातें और 2 रुपए वाली शक्ल लेके यहाँ से लेके चला जा। अबे 2 रुपए का नोट कब का खत्म हो गया? तू 2 रुपए में अटका हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है यार? किन लोगों में आगे फंस गया? ओ माय गॉड, ओ माय। 2 रुपए का नोट खत्म, तेरी 2 रुपए की सोच। हाँ, मैंने भी देख ली है तेरी डररों वाली सोच, जो आजकल बड़ा ब्रेक डांस कर रही है ना। तेरे केटरिंग के बिजनेस में कुछ नहीं रखा, मुझे पता है। कैटरिंग के बिजनेस को कुछ नहीं कहना हो। इट्स माय ओन पर्सनल बिजनेस। आई हैव इन्वेस्टेड माय ओन अमाउंट ऑफ मनी, यू नो। आई हैव अर्नड अ हक हलाल अमाउंट ऑफ। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज हक हलाल, बिकॉज़ तू यहाँ पे खानदान की जूतियां सीधी कर रहा है पिछले 5 साल से। कर, निकर जाके कर। मानी जानू। रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट भी आ गई, मिठाई भी आ गई। इसका कोरोना का रिजल्ट आ रहा है क्या? मुस्किन भाई, अच्छी बात किया करें। चलो मानी, हम अंदर चलते। अरे पूछोगी नहीं, रिपोर्ट में क्या आया है? क्या है? खुशखबरी है हमारे घर में, मैं बाप बनने वाला हूँ। माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह बोल। हाँ, माशाल्लाह। काम जारी रख। सुनो, अगर बेटा पैदा हुआ ना तो मोहम्मद या सऊद रखूंगा नाम, और अगर बेटी पैदा हुई तो हम लैला, मीरा, रीमा किसी भी नाम से पुकारेंगे। अभी ना अंदर चल के बात करते ना। अरे अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करो, अपनी इंडस्ट्री, अपना मुल्क, फिल्म इंडस्ट्री। चल मिस्कीन, तू तो घास बड़ा करवा। चल बे, मिठाई खा ले आगे। अम्मा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। शहर का मेयर लग गया है तू।
कचरा उठवाना है गलियों से, मसला क्या है? खानदान वालों के दिमागों में जो कचरा है वो तो आज तक नहीं साफ कर पाया मैं। क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है? छोड़ें आप वो, आप ये बताएं क्या शिकायत लगाई आपकी सौकन की इस पोती ने? मिठल, सौकन का नाम लेके मुझे इमोशनल करने की नाकाम कोशिश ना कर। बस तू इतना याद रख, मीनू तेरी बीवी है। अब ये बात घोलकर इसे भी पिला दें कि मैं शोहर हूं इसका। ना, ऐसा क्या कर दिया है इसने? अरे किसी बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऊपर कमरे में जाओ तो कोई चीज अपने ठिकाने पर ही नहीं होती। फिलहाल तो मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। फैसला कर लिया आपने? मुबारक हो आपको। फैसला तो सुनता जा। क्या है अम्मा? मैंने फैसला किया है कि 2-4 दिन मीनू मेरे कमरे में रहेगी। सारी जिंदगी के लिए रख लें इसे। मिठल, ओहो, आपा क्या मुसीबत है? अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। मामू बनने वाले हो तुम। मामू ही तो बना रहे हैं सब लोग मिलकर मुझे। आपा बहुत 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 मुबारक हो। पता है क्या, मेरी दुआ है कि आपको ट्विंस हो और ना दोनों के नाम मैं रखूंगी प्लीज। वाह मेरे मौला, 5 साल बाद रंग लगा दिया मेरी गुल को। कंग्रेचुलेशंस आपा। ओहो, मानी लेकर आया है मिठाई भाई। अरे मिठाई तो मिस्कीन भाई को खिलानी चाहिए थी। खैर छोड़े, आप लड्डू खाए। बेवकूफ लड़की, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। गुड न्यूज रूमी और मानी की है। मतलब कि मैं खाला बनने वाली हूँ। ओह, शुक्र ना कर, फूफी भी बन जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मैं बाकी सबको भी गुलाब जामुन खिला कर आती हूँ। हाय, वो आंखों आंखों में कर गई कुछ इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर तक ना हो। लेकिन आपकी इस हरकत की खबर हो चुकी है मुझे। तो अच्छा है ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे भी खत्म हो जाते। हादी, खुदकुशी बुजदिल लोग करते हैं। तो हो गया हो ना, बुजदिल हो गया हो तुम्हारी मोहब्बत में। अच्छा, इसका मतलब सारा कसूर मेरा है। मुझे आपसे इजहार मोहब्बत ही नहीं करना चाहिए था। मिशी को यार, असल में बात यह है कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता हूँ। वैसे भी तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ कर भी तो नहीं पाया हूँ ना। जहर लग रहे हैं आप मुझे ऐसी बातें करते हुए। फिलहाल तो तुम्हारे भाई को जहर लग रहा हूँ मैं। हादी यार अब इन नजरों से तो मत देखो ना, पहली में मर मिटा हूँ और कितना मारना है तुमने मुझे। हादी, आप प्रॉमिस करें मुझसे कि आप दोबारा इस तरह की हरकत करने का सोचेंगे भी नहीं। अच्छा यार, प्रॉमिस करता हूँ। पहले तो नीचे जाके देखूँ, वो चचा की टिकट से मैंने फाड़ दी ना, अगर उनको पता चल गया तो उन्होंने मेरा सर फाड़ देना। ठीक है, आप जाके वो देखें। मैं मीनू की हेल्प करती हूँ, वो शायद अकेले काम कर रही होगी। मीनू की हेल्प? मुझे इम्प्रेस करने के लिए कह रही हो ना? एक काम करें, आप छत से कूद ही जाए। मुझे क्या जरूरत है मैं टिकट फाड़ूं? तो क्या ख्याल है तेरा, मिर्ची झूठ बोल रही? ये तो है ही फसाद की जड़। अल्लाह का पक्का वादा, मैंने खुद देखा था। तुमने अपनी आंखों से देखा था मुझे टिकट फाड़ते हुए? नहीं, कमरे से निकलते हुए। ओ बेवकूफ लड़की, मैं तो चच्ची से वो सुई गैस का बिल जो है ना वो लेने के लिए गया था। वो कमरे में थी नहीं तो मैं बाहर निकल आया। पूरे घर में काट कबाड़ जमा हुआ है। अगर मैं ना हो ना तो कचरा कुंडी बन जाए नवाब बिला। वे कफैत, वे इसको तो बल्दिया में भर्ती करा। हादी, मैंने अपने कमरे से ना बहुत सारा कचरा निकाला है, वो जरा प्लीज गेट पे छोड़ाना। ये मेरी तरफ देखकर क्यों कह रही हो कचरा है? मुझे तो लगता है ये चच्ची ने ना फालतू के कागज समझ के टिकट फाड़ दिए। आप लोग ऐਵੇਂ मेरा मीटर घुमा रहे हैं। वे तेरा मीटर घूमे या ना घूमे, परसों बारात जाएगी हर सूरत में, भावे ट्रेन पे जाए तो भावे ट्रैक्टर ट्राली पे। ऐसा करें ना कि किसी बुलडोजर के पीछे लगा दें एक ट्रॉला और उसके अंदर पूरे टब्बर को घुसा के ले जाए लाहौर के अंदर। 2 महीने तक पहुंच जाएंगे आप लोग बगैर टिकट्स के। तुम्हें हुआ क्या है? हम घर में कोई एक तिनका भी हिलता है ना तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं सब। चुप कर रहे, ज्यादा ना पुड़क। कनीस तू बता, तेरी तैयारी हो गई है? बात हुई ना ताशा की माँ से तेरी? जी बात हुई थी, वो कह रहे डिजाइनर लहंगा ले आना निकाह के लिए।
हाँ, इनसे कह दें कि वो ऑर्डर दे दिए, पड़ोस मुल्क का है ना वो मलहीश मल्होत्रा, वो बनाएगा इनका लहंगा। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो आ जाएगा वो भी। खुदा ना खास्ता कोई महंगा ऑर्डर तो नहीं दे दिया ना? हाय दब्बा, हाय बहुत, हाय 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 लमिया। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं सारी दुनिया को। बस तुम साथ देना मेरा। हादी मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहब्बत की है ना तो अब हिम्मत भी कर ही लो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तो वक्त ही बताएगा हादी। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। मोहब्बत सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू, ये तो खुद ब खुद उतरती है दिल। मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज। मैं सीख जाऊंगी। सारी जिंदगी तो दे दी, और क्या? भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तो वक्त ही बताएगा हादी। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, क्यों लागे तू। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। मोहब्बत सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू, ये तो खुद ब खुद उतरती है दिल। मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज। मैं सीख जाऊंगी। सारी जिंदगी तो दे दी, और क्या? जान भी अपनी नाम तेरे कर दूं, आप खुशियों से आंचल तेरा मैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी आपको। मैंने ना आपके लिए खीर बनाई, आप मतलब मंगवाई है। कहनी थी तुझसे सोचता हूँ मैं। मुझे नहीं आती भाई खीर बनाने, मैं क्या करूँ? तो नेट से चेक कर लेती ना। यार क्या करती हूँ? अच्छा प्लीज खुदा का वास्ता है, रोना मत। अब मैं सोचता हूँ कुछ। आप आना बहुत बेइज्जती करेंगे, सबको फोन करके बताएंगे मीनू को कुछ नहीं आता। आइडिया, तो तुम चम्मच हिलाती रहना, मैं बाजार से जाके खीर ले आता हूँ। हाँ, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, क्यों हैरान क्यों लागे तू। परेशान क्यों लागे तू, क्यों हैरान क्यों लागे तू। बाजी, क्यों कर रहे हैं तुम्हारे भाई ऐसा मेरे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये सब लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा।
क्या हुआ है? गुलाब और मिस्कीन भाई गए मेरा रिश्ता देखने। मैं तो कहती हूँ वहीं कर लो शादी। मोहब्बत है तो कुछ नहीं पड़ा। और ये हादी भाई तो हैं ही एक नंबर के खड़ूस। मीनू तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। प्लीज कुछ करो यार। बेबे नहीं मान रही। वो कह रही है जहर खा लूंगी लेकिन हादी की शादी ना तुम्हारे साथ नहीं करेंगी। इधर आओ। तुम्हें पता था अपने भाई के इस चक्कर का? कौन सा चक्कर? सच सच बताओ मीनू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कब से धूल झोंक रहे हैं दोनों हमारी आंखों में? 6 महीने। 6 और तुम ये सब जानती थी? निकलो निकलो अभी इसी वक्त हमारे घर से और जाके रहो अपने मैके। निकलो। अरे फाजी, ये क्या बदतमीजी है? इसी लायक है ये। इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। तो धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो उसको? आराम से भी ये बात हो सकती है ना। आपको क्यों चढ़ा है इसके साथ हमदर्दी का बुखार? फाजी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तुमने कभी मिस्कीन को मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करते हुए देखा है? आप भी ले लें अम्मा की तरह यू टर्न। यू टर्न की बात नहीं है, खवातीन से बात करने का एक तरीका होता है। मुझे मत सिखाएं ये तरीके, समझ आ गई आपको? मैंने तुमसे मिशी के प्रपोजल के बारे में बात करनी है। चलो अम्मा के कमरे में चलो। अरे मीनू कहाँ गई? चली गई होगी अपने घर। देखो फाजी, मानती हूँ हम सब खुश नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन ये कोई इंसानों वाला तरीका नहीं है जो तुम अपना रहे हो। हाँ जी, इसमें जमा करो 50,000 और फिर डालो उसमें 35,236 और उसमें जमा करो 25,000। देखो कितने हो गए हैं? 2,03,425। अच्छा अच्छा। इसमें 3,35,000 रुपए भी डाल दें डिजाइनर लहंगे के। क्या? अब कौन सा लेगा? बड़े अब्बा की पोती की फरमाइश वाला लहंगा। सारा दिन चाचा मार्केट में घूमता रहा हूँ, सबसे कम रेट में यही मिल रहा था। इतने में तो मैं तुम दोनों की शादियां निपटा दूं। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? हाँ तो बड़े अब्बा से जाके बात करें। नताशा भाभी ने कहा वो यही लहंगा पहनेंगी। मैं मैसेज आया दिखा दूं? अरे मैं क्या करूंगा देख के? मैं ताया अब्बा से जाके बात करता हूँ। अरे ये क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, मैंने नताशा भाभी के दिमाग में ये बात डाली है कि वो ये लहंगा पहन को मायरा खान लगेंगी। अरे यार ये ना उल्टी आते हमारे गले में पड़ जाए। कुछ नहीं होता। हेलो भिंडी, बोलो। बोलने का क्या, रोने का नहीं कहा। क्या? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ अभी। क्या हुआ? पता नहीं, रो रही है। चलो तुम उसको लेकर आओ, मैं मिशी से पूछता हूँ, जरूर उसके पागल भाई ने कोई हरकत की होगी। हादी, आई स्वेयर मुझे नहीं पता असल बात का। क्यों? तुम घर की बजाय मरीख पर रहती हो जो तुम्हें नहीं पता? प्लीज हादी, मैं पहले इतनी अपसेट हूँ, अब आप मुझसे इस तरह की बातें मत करें। मेरी बारात तैयार है पूरी की पूरी निकलने के लिए, मेरे से ज्यादा अपसेट होगी तुम। हादी, मैं जहर खा लूंगी अगर आप बारात लेकर गए लाहौर तो। फिक्र मत करो, मैंने भी कामों की जाके ना चलती ट्रेन से छलांग मार देनी है, लेकिन उस चूया के साथ शादी नहीं करनी। क्या देखा है आपने उसे? हाँ, कोई 32,000 पिक्चर्स भेज दी उसने व्हाट्सएप पे। हादी, आप फौरन ब्लॉक करें उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे से बुरा भी कोई नहीं होगा अगर तुम्हारे भाई ने मीनू के साथ कुछ बुरा किया। मिशी, रूमी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे बताओ, मीनू और फाजी का कोई झगड़ा हुआ है? पता नहीं आपा। मुझे लग रहा है फाजी मुझसे कुछ छुपा रहा है। आपा, आपसे छुपाकर मरना थोड़ी है उन्हें। अच्छा, ये क्या है? पिक्चर्स हैं। किसकी? उसी लड़के की जिसका प्रपोजल आया है। अच्छा रिश्ता है। सोच रही हूँ अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दूं फाजी के वलीमे के साथ। क्या? आपा, अभी तक तो वो मुझे देखने भी नहीं आए हैं। कल आ रहे हैं वो तुम्हें देखने। पार्लर वालर चली जाना, फेशियल वेशियल करा लेना, ठीक है? मैं जाके अम्मा से पूछूं फाजी और मीनू के दरमियान चल क्या रहा है आखिर।
इस किस्से से तुम्हारा क्या लेना देना है? सहूलत कार समझ रहे हैं मुझे वो। नहीं, ये पागल वागल हो गए हैं क्या? तुम पे गुस्सा किस बात को उतार रहे हैं? मिशी आपी की जाके ट्यूनिंग करे ना। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, बस। और तुम अगर गई भी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अपने न्यू क्रिकेट बैट से। पागल हो गया फाजी भैया तो। मुझे तो लगता है ये हनीमून के पैसे बचाने के चक्कर में सारी ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। उनके साथ हनीमून पे जाने से बेहतर है कि अपने पेपर्स की तैयारी करो जिनमें सप्ली आई है। तुम तो बकवास नहीं करो, मैं जा रही हूँ अंदर। कोई पूछे तो कह देना हादी भाई के निकाह के लिए आई हूँ। क्या कहा है मेरे ना होने वाले साले ने? जाकर पूछिए अपनी ना होने वाली मिसेस से। वो तो कह रही है उसको किसी बात का इल्म ही नहीं है। यही तो मसला है उस घर में, किसी को किसी बात का इल्म ही नहीं होता, सब हवाओं में लड़ रहे होते हैं। हुआ क्या है, सच सच बताओ। जिस दिन आपका निकाह होगा ना, उसी दिन मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। मेरे निकाह का तुमसे क्या लेना देना है? आप तो बहुत ही नन्हे हैं, आपको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। क्या भाषण देके गई? ऐसे ही फाजी भैया और इनका झगड़ा हो गया आपस में। हम में से कोई नहीं जाएगा उस फ्रॉडिये के निकाह पर। फ्रॉडिये ने किया क्या है? वो अपनी जाहिल बहन मुसल्लत कर दी मेरे सर पे। इससे बड़ा फ्रॉड क्या? ये गुल ने खिलाया है, हादी ने नहीं। मशवरा तो उनके फुअड़ शौहर ने दिया होगा उनको। मानी भाई प्लीज चुप कर जाए। अम्मा अभी फोन करके मना करें बड़े अब्बा को। पाजी भैया आपको मसला किससे है, मीनू से या हादी भैया से? ये कैसा सवाल हुआ? अम्मा इतनी बदतमीजी करके इसने मीनू को घर से बाहर निकाला है। अरे बिठल, पागल थी क्या है? हाँ तो वो बदतमीजी करेगी तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हम बहनोइयों ने आज तक ये हिम्मत नहीं की। सोचना भी मत। छोड़ गुल, ये बता कल आने वाले मेहमानों को क्या खिलाना है? मानी की बिरयानी केटरिंग सर्विस, पुलाव, जर्दा बिरयानी, हंसी खुशी गम, हर मौके पे मानी की बिरयानी केटरिंग सर्विस। हमें मौका दें बाजी। मेहमानों के पेटों पर रहम करें, हमें रिश्ता बनाना है, तोड़ना नहीं है। सरकार ये मैंने कल के लिए लिस्ट बनाई है, जरा इस पे नजर तो डालिएगा। इसमें चिकन शाशलिक अगर हो जाए तो थोड़ा आसरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए मानी मैंने खास तौर पे खोता निहारी तैयार करवाई है, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। मैं तेरे लिए एक काम करता हूँ, ऊंट के पाए ऑर्डर करता हूँ, ठीक है ना? चुप रह, चुप। मैं तो चुप बैठा हूँ, तू चुप हो जा। आराम से बात कर, आराम से, तमीज से बात कर, तमीज से, समझा? क्या तमीज से बात करूं? आप तमीज से चुप हो जाइए। हो जाएंगे आप? ये टॉम एंड जेरी शो तो बंद करो। ओहो फाजी, मुझे एक बात बताओ, ये सारा खाना तो हम सिर्फ मीनू से ही बनवा सकते हैं ना? उसको फौरन घर वापस लेकर आओ। वो सिर्फ बेवकूफ बना सकती है और कुछ नहीं। अरे सरकार मैं तो कहता हूँ आप और छोटी जरा मिलके हाथ पैर मार ले। मिस्कीन भाई आपको बिल्कुल रहम नहीं आता मुझ पे। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। क्यों मानी? हाँ बेड रेस्ट का कहा है उसने। ये भी कहा है कि बेड से बिल्कुल ना उतरे जब तक ये हो नहीं जाता। तो तुम बेड से क्यों उतरी? तुम एक काम करो, कमरे में जाओ, एसी चलाओ और वो सीरियल आने वाला है, सही ना? ट्यून करो उसको, सही ना? मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ऊपर जाके बैठो, ऊपर जाके बैठो। निकलो अभी इसी वक्त हमारे घर से और जाके रहो अपने मैके। निकलो। अरे फाजी, ये क्या बदतमीजी है? इसी लायक है ये, इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। तो धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो उसको? आराम से भी ये बात हो सकती है ना? आपको क्यों चढ़ा है इसके साथ हमदर्दी का बुखार? फाजी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तुमने कभी मिस्कीन को मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करते हुए देखा है? इसी लायक है ये, इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी।
तुम्हें पता था अपने भाई के इस चक्कर का? मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। अपनी कहानी किसको सुनाऊं? नादानियाँ वो कैसे समझाऊं। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तो, यूं हैरान क्यों लागे तो, परेशान क्यों लागे तो, यूं हैरान क्यों लागे तो। जान भी अपनी नाम तेरे कर दूं, खुशियों से आंचल तेरा मैं भर दूं। बात जो मैंने कहनी थी तुझसे सोचती हूँ मैं आज ही कह दूं। झूठी मूठी बातें करके मुझको सताते हो, खुद ही रूठ जाते हो तुम, खुद मान जाते हो। आप समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मैं अपने आप को ना यहाँ से फवाद खान और यहाँ से हुमायूं सईद समझता हूँ। फवाद खान, हुमायूं सईद, मुझे तो ये लगता है आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। माशाल्लाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
आपको आता नहीं है खूबसूरत लड़कियों से किस तरह बात की जाती है? खूबसूरत लड़की किधर है? मुझे भी दिखाओ, कहाँ पर है? बड़े अरसे से बात ही नहीं हुई मेरी किसी खूबसूरत लड़की से। ये जो अभी आपने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया आपने, पछताएंगे आप। मैं कोई नहीं पछताऊंगा और मैं जा रहा हूँ। जाएं जाएं, जिधर जाना है जाएं, लौट के मेरे पास ही आना होगा आपको। नहीं तो तुमने क्या कोई किसी बंगाली बाबा के पास एडवांस रखवाया हुआ है या बयाना दिया हुआ है कि महबूब आपके कदमों में ही पड़ा रहेगा? पहले महबूब अपने कदमों पर तो खड़ा हो जाए। मिशी, ने मुझे हर्ट किया, इतना पर्सनल किस्म का अटैक किया, मेरी बेरोजगारी का ताने दिए मुझे। अगर आप पे ड्रोन अटैक भी हो जाए ना, तब भी आप पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मेरा ना दिमाग बिल्कुल घूम चुका है। तुम अभी जाओ अपने घर में जाके किसी और का सर खाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। जाओ आप, बड़ी आई फूलन देवी। क्या फूलन देवी? यार मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, चारों तरफ यहाँ पे कैमरे लगे हुए, हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। चला जा मुश्ताक, चला जा। क्या मुश्ताक? वो तो तुम्हारा नाम मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो मुश्ताक प्लम्बर के नाम से सेव किया हुआ है ताकि हम पकड़े न जा सकें। मुश्ताक प्लम्बर? अब आप देखिए, मैं अभी जाके आपका नाम अपने फोन में चेंज करती हूँ। मैं रखूंगी हाजरा पेडिक्योर वाली। बड़ा बोलते हैं ना आप, महबूब तुम्हारे कदमों में। चलो जाके देखता हूँ कद्दू सोया है कि नहीं। ताया अब्बास 4 लाख का लहंगा पसंद किया है नताशा ने। अरे वो तो 4.5 लाख वाले पर हाथ रख रही थी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल वालों की इतनी पसली नहीं है। वो फहमीदा कह रही थी कि मैचिंग ज्वेलरी भी हो और वो भी गोल्ड की। अरे भाई ये टशन तो होते हैं फिर। वैसे तायाबा आजकल इतना कुछ कौन करता है? बुरा मत मानना किश्वर, अब सारी शादियां मीनू और फाजी की तरह तो नहीं हो सकती। हींग लगे ना पिटखरी और रंग आए चोखा। लेकिन 3 दिन में इंतजाम कैसे होगा? अरे अपनी जेब ढीली कर, 3 घंटे में हो जाएगी सारी शॉपिंग, बस जिगरा होना चाहिए। हाँ, पा देती ना पसूड़ी तुम लोगों की दूसरी माँ ने। हुण मजे करो। क्या हो गया बेबे, क्या हुआ? फरमाती हैं कि हमारी मिशी का भी निकाह है, हम बड़े बिजी हैं, इसलिए भाई हम नहीं जा सकते लाहौर के लिए, माजरत। वैसे इतना दूर का सोच के मुझे भी हॉल उठ रहा है। ठीक है फिर कराओ बुकिंग शादी हाल की। मैं कुड़ी और उसके टब्बर को यहीं बुलाता हूँ। ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। बस ठीक है भाई, रौला मुकाओ, उन सबको बोलो इधर ही आ जाए, इधर ही सारा काम कर लेते हैं। चलो फिर ठीक है, फिर हुण आनिया जानिया देखो उन्हें सारे दी 8 6 7 8 लेकिन वो लहंगा वो। वे चुप कर वे, तू हर वक्त तुझे अपनी पड़ जाती। लहंगे दा पुत्र, लहंगा हो गया महंगा। तुम साफ साफ इनकार करोगी उन गेस्ट के सामने जाकर? 1 मिनट, तुम्हारा पागल भाई आ रहा है। बहन को भेजो अपनी। मुलाजिम नहीं हूं मैं तुम्हारा, खुद ही जाओ अंदर। अंधे हो गए हो क्या? तो आप देख ले, आजकल हवाओं से भी लड़ते फिर रहे हैं। शट अप। मैं क्या हो गया? पागल हो गया ये। अच्छा मैं स्टेडियम जा रहा हूँ, दुआ करना प्लीज। थैंक यू, आई लव यू भाई। रूमी खबरदार, तुमने बेड से पाँव नीचे किए। तुमने कहा कि डेट आज सेट हो जाएगी, तुम कुछ घंटों के लिए आ जाना तकरीब में। अच्छा मुझे मिशी को देखना है, बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज। मिशी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, गेस्ट आ चुके हैं। पापा मेरी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत तो नहीं, नीयत खराब लग रही है मुझे। अच्छा आप जाए, मैं तैयार होके आती हूँ। 1 सेकंड, ये मनहूस ड्रेस चुना है तुमने, ये तो हरगिज नहीं पहनेंगी आप। एक और चुनो। चलो सरकार, मीनू भाभी कहाँ है? लोग 2 बार पूछ चुके हैं उनका। फाजी लेने गया है उसे। अच्छा तो फाजी कब तक वापस आएगा? चंद घंटों में आता ही होगा, अमेरिका थोड़ी गया। मेरा दिमाग मत चाटो। 1 सेकंड, ये फीका सा ड्रेस निकाला है? नहीं मैं निकालती हूँ। ये वाला कितना प्यारा है मिशी, ये वाला। मिस्कीन, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? गेस्ट के पास जाओ। ठीक है सरकार, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। खड़े क्यों हो गए? बैठ जाना ना मिस्कीन, जाओ। अच्छा चलो शाबाश, ये पहनो। नहीं आपा, ये बहुत भारी है। भारी है? इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना मिशी। क्या हो गया? चलो शाबाश जाओ, मैं तुम्हारा खुद मेकअप करूंगी। शाबाश चलो।
एक तो मिशी, तुम हर चीज को ना इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? सीरियस तो मैं काफी अरसे से हूँ, बस आपने ही नोट करना अब शुरू किया है। ये बताओ कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें? बुखार में मोहब्बत कभी किसी से पूछ के होता है? मोहब्बत वैसे ना सोच समझ के करनी चाहिए। जो सोच समझ के की जाए उसे प्लानिंग कहते हैं, मोहब्बत नहीं। क्यों कर ली बाजी आपने शादी? पागल कीड़े ने काट लिया था मुझे। कितना मजा आता था ना, हम रोज पापड़ खाते थे और इमली भी खाते थे और साइकिल पर घूमने भी जाते थे। सच बताऊं, बहुत पछता रही हूँ मैं शादी करके। बाद में पछता लेना, अभी चलो घर। मिशी के ससुराल वाले आ रहे हैं घर पे। हाँ तो मुझे कौन से गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना है उन्हें? मीनू फजूल बातें मत करो। कल क्यों निकाला था मुझे धक्के देकर? मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी तुमने? आप भी तो छुपाते हैं मुझसे बातें, आपने क्यों नहीं बताया? मीनू मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, वो लोग आने वाले हैं बस। मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी करते। देखो तुम आज ना गई ना साथ तो सारी जिंदगी नहीं लेकर जाऊंगा। सारी जिंदगी? मैं तो एक लम्हा नहीं रहना चाहती आपके साथ, जान छोड़े मेरी। देख लो, बहुत बड़ी बात कर रही हो तुम। कहा ना, किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी आपके साथ, जाएं आप यहां से। तनी क्या समझते हैं खुद को? और माने बड़े अब्बा के फजूल किस्म के फैसले। तुम ना चुप करके बैठ जाओ। नहीं, मैं क्यों चुप करके बैठूं? मैं बेरोजगार आदमी हूं, मेरे गले में आप लोगों ने डाल देना एक दफा खर्चा करके, वो नताशा पटाखा जो भी उसका नाम है, मैं कहां से उठाऊंगा उसके शाहाना खर्चे? ठीक तो कह रहा है बच्चा। तो कह दो ना पाजी से, भाई हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम 4 लाख का लहंगा खरीदे। 4,35,000 का? हाँ आप ही बात करें ना बड़े अब्बा से। अरे भाई मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं है, और मेरी तो समझ से बाहर है कि इतने महंगे जोड़े की जरूरत क्या है आखिर। तुम लोग मानो या ना मानो, मेरी बात याद रखना कफैत, ये मीनू की शादी का बचाया हुआ सारा पैसा जो है ना, ये अपनी नवासी पे लगाएंगे पाजी, देख लेना। खुदा के लिए बेबे, इस मसले का कोई हल तो निकाले ना। एक हल तो है, उस जोड़े की कॉपी मिल सकती है 2 लाख में। 2 लाख रुपए की कॉपी, यानी कि 2 नंबर माल। उफ अल्लाह, ऊपर से वो जो शादी हॉल का खर्चा है वो अलग डाल देंगे आपके ऊपर। अच्छा बेवकूफ बनाया है बड़े अब्बा ने आप सबको। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोगों उन्होंने आपको सोचने के काबिल कहाँ छोड़ा है? ऊपर से उनका पूरा खानदान भी यहाँ पे आके रहना शुरू हो जाएगा, फिर उनका सुबह का नाश्ता अलहदा, लंच अलहदा, डिनर का खर्चा अलहदा, पंखे भी ज्यादा चलेंगे, बाहर बच्चों ने जाना होता है, उसके छोटे मोटे खर्चे तो बढ़ जाएंगे ना। फिर पता नहीं, मेरी समझ तो बाहर है ये सब चीजें। तुझे क्या हुआ सुरमेदानी? वो फाजी भैया ने मारा है मीनू बाजी को। क्या क्या मारा है? इसकी ऐसी की तैसी कहाँ है वो? शायद अपने घर चले गए। फलकी बुआ आपकी पूरी फैमिली की बहुत तारीफ कर रही थी। भाई हमें आपकी रमेशा बहुत ही पसंद आई है। हमारी मिशी है ही बहुत प्यारी माशाल्लाह। तो फिर बस बिस्मिल्लाह करते हैं? अरे मेरा तो ख्याल है डायरेक्ट निकाह की डेट सेट कर लेते, इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्यों अम्मा? हाँ, मंगनी से तो बेहतर है निकाह। तो फिर इस जुम्मे को फाइनल करते हैं, क्या ख्याल है आपका? अरे माशाल्लाह, बड़ा ही नेक ख्याल है। हमारी तरफ से तो फाइनल है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। खाली मुंह मुबारक, मिठाई मंगवाओ ना। अरे हाँ, मुंह तो मीठा करवाओ मिस्कीन। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मिठाई लेके आता हूँ, आप लोग बैठे। बिजनेस के अलावा आपकी और कौन सी हॉबीज हैं? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। हमारी मिशी को भी। घटिया इंसान, मिशी से मोहब्बत की सजा तो मेरी बहन को दोगे? हाथ क्यों उठाया तुमने मीनू पर? क्या बकवास बंद कर और चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा, पहले बताओ कि मीनू पे हाथ क्यों उठाया तुमने? ये मीनू कौन है? मिसेज है इनकी, जनाब की। निहायत घटिया और 3rd क्लास का खानदान है ये। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, निकल जाए इस पतली गली से। जबान संभाल के बात करो हाजी। मैं जबान संभाल लूंगा, पहले आप अपने भाई के हाथों को संभालें। नहीं निकलूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? बताओ क्या कर लूंगा? बताओ।
अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? और ये किस मोहब्बत की बात कर रहा है ये? ऐसे ही मुंह से निकल गया था सच मेरे, इग्नोर करो तुम बस। क्या मतलब? मिस्किन भाई आप बताइए ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ये असल में भाई बहन है ना, बस इतनी सी ओ हेलो, बहन होगी तुम्हारी। एक मिनट रुको मिशी, इधर आओ और इनको बताओ कि तुम्हारा भाई सिर्फ फाजी है। हाथ छोड़ो सर, जाओ तुम। इनफ इज इनफ। चलिए अम्मी। अरे लेकिन आप हमारी बात तो सुन लें। आप हमें बात सुनाने के बजाय अपनी बहन के दिल की आवाज सुनिए। मिठाई लेके आ रहे हैं, परेशानी की क्या बात है? मिठाई आइए चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूं। इसमें तो ऐसी बातें हो जाती है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूं। क्या हो रहा है? क्या हो गया है अम्मा? बर्बाद की गई। अरे यहाँ सारी तैयारियां फिट हैं, बस तुम कल निकलो ट्रेन से, गज वज के करेंगे अपनी कुड़ी का ब्याह। हाँ खैर है पुत्र, तेरा मुंह क्यों पीला हो रहा है? बड़े बाप आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैर से है ना पुत्री? चलिए ना कमरे में, मैं आपको सब बताती हूँ। चलो करने वो कोई नमा से आपत नहीं पाता दूसरी लोगों ने। क्यों मारा तुम्हें फायदी ने? हैं? मुझे? सच सच बताओ मीनू, क्या क्या जुल्म करता रहा वो तुम पर? जुल्म? तुम्हें मेरी कसम मीनू, झूठ ना बोलना। देखो हम वो माई नहीं है जो अपनी बेटियों से ये कह के उन्हें रुखसत करेंगे वहाँ जाके जूतियाँ खाती रहो। हाँ, और हम वो माई भी नहीं है जो कहें कि जनाजा उठेगा उस घर से। एक्सक्यूज मी, कौन सा जनाजा, कौन सी जूतियाँ? अरे अम्मी रोना तो बंद करें आप। देखे ना भाभी, अभी भी पर्दा डाल रही है अपने शौहर के करतूतों पर। हाँ ये मशरकी औरतें, कुछ भी हो जाए कभी भी अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। पर्दे तो मुझे लगता है आप लोगों की ना अक्लों पे पड़ चुके हैं। क्यों मारेगे भाई फाजी मुझे? किसने बताया आपको? मिर्ची ने। मिर्ची की बच्ची की ना जबान काट के मैं टिक्का बना दूंगी। मिर्ची, तुम क्या कही थी बड़े अब्बाई कमरे में? कुछ नहीं। देखिए हम ना असल में बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। जी हाँ, वो तो नजर आ रहा है ना। देखें दिल का मामला था इसलिए आपने बात दिल पे नहीं लेनी। तुम दोस्त आंटी को ना घर जाके अच्छी सी चाय पिलाना। ओ भाई अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो यार। चले अम्मी। हम तो लड़की भी अपने पास ही रखेंगे। ये मेरा भाई है, ये अभी क्रिकेट का मैच जीत के आ रहा है। वो जो अंदर T20 शुरू किया है ना, उसकी फिक्र करो। बेफिक्र है, वो फिक्स्ड है पहले से। अल्लाह हाफिज। बॉस बड़े छक्के मार रहे थे आप तो। हाँ पहले तो मैं छक्के छुड़ा के हूँ ना अपने ससुरालियों के। ये लाहौर वाली पार्टी को इनकार कर दिया। पहले तो ये कराची वालों की तबीयत मैंने साफ की ना, बहुत हाथ चल रहे थे वो फाजी के बच्चे के। इसका मतलब सही दंगल लगा होगा। ऐसा वैसा, चल अंदर चलते हैं। तुम कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से। सोच लो इसी जहन्नुम में जलना पड़ेगा पूरी उम्र। वैसे बहुत गलत किया आपने आज, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वलीद अपनी भाभी को बता दो कि इसके लिए तो मैं कटी पहाड़ी से भी छलांग मार सकता हूँ। बाकी हाँ हाँ हाँ, फिलहाल तो जाके अपने ससुरालियों को संभालें, फौजें लेके लाहौर स्टेशन पहुंच गए हैं। बेबे ऐसी टिका टिका के रहो ना उनको, उनके पूरे खानदान वालों के कानों से धुएं निकल रहे होंगे अभी। मेरी तरफ से भी 2 चंडे रख के मारनी थी, उड़ के जाता मच्छर कॉलोनी में बख्तों का पोतरा। आपकी तरबियत का लिहाज कर दिया मैंने, वरना प्लान मेरा यही था। वे छाड़ तरबियत को, तरबियत की क्या? इस फसाद की जड़ से पूछे, कब मारा फाजी ने मुझे? क्या मतलब है? मारा नहीं, लेकिन हाथ तो ऊपर किया था ना।